हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो चलिए आज के शानदार वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th का सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में आना तय है। सवाल कम है लेकिन फोकस ज़्यादा है। ज़्यादा से ज़्यादा सवाल जो है आपके एग्ज़ाम के व्यू से इम्पोर्टेंस होने वाला है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आप वीडियो सबसे पहले आपके पास ही पहुँचे। चलिए देखते हैं आज का सबसे पहला सवाल। आज का सबसे पहला सवाल हमारे सामने है क्या कि विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत जो हुआ था कहाँ हुआ था। आपको बताना यह है कि पूरा वर्ल्ड में, पूरा विश्व में जो है सबसे पहले मुद्रण का शुरुआत कौन सा देश में हुआ था। तो याद रखिएगा सबसे पहले जो है मुद्रण की शुरुआत जो हुआ था कहाँ हुआ था? चीन में हुआ था। सबसे पहले मुद्रण की शुरुआत चीन में हुआ था, जो कि हमको कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा कि पूरा दुनिया में, पूरा विश्व में सबसे पहले जो है मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुआ था? चीन में हुआ था, चाइना में हुआ था। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए हमसे क्या पूछा जा रहा है। अगला सवाल हमसे पूछा जा रहा है क्या कि विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था। देखिए जो पूरा विश्व में आर्थिक संकट जो है वो कौन सा वर्ष जो है स्टार्ट हुआ था। तो याद रखिएगा विश्वव्यापी आर्थिक संकट जो है 1929 में हुआ था। कब हुआ था? 1929 में, जो कि हमको कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है ना। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। कब? 1929 में स्टार्ट हुआ था। याद रखना है विश्वव्यापी आर्थिक संकट मंदी जो है कब? 1929 में। इस सवाल को हमको अच्छा से याद कर लेना है। अगला सवाल देखिए, देश में तांबा का कुल भंडार कितना है। हमारा देश में, पूरा भारत में जो है, पूरा देश में तांबा का कुल भंडार कितना है। तो बताइए तांबा का जो कुल भंडार है कितना है? 10 करोड़ टन है। तांबा का कुल भंडार कितना है? 10 करोड़ टन, जो कि हमको कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है ना। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। कितना? 10 करोड़ टन क्या है? तांबा का कुल भंडार है 10 करोड़ टन। अगला सवाल देखिए हमसे क्या पूछा जा रहा है। अगला सवाल पूछ रहा है हमसे क्या कि भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर किस मिट्टी का विस्तार मिलता है। देखिए हमको बताना है कि पूरा भारत में, पूरा इंडिया में जो सबसे ज़्यादा मिट्टी है कौन सी मिट्टी का विस्तार मिलता है। तो याद रखिएगा पूरा भारत में सबसे ज़्यादा जो है कौन सी मिट्टी का विस्तार मिलता है? जलोढ़ मिट्टी का। कौन सी मिट्टी का? जलोढ़ मिट्टी का। तो जलोढ़ मिट्टी हमको कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है ना। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। इस पूरा भारत में जो है सबसे पहले कौन सा मिट्टी का विस्तार मिलता है? सबसे ज़्यादा कौन सा मिट्टी का विस्तार मिलता है? जलोढ़ मिट्टी का। तो जलोढ़ मिट्टी हमारा सही आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर ए। अगर कोई भी सवाल आपको नहीं आता है तो आप उसको स्क्रीनशॉट करके अपने फ़ोन में सेव कर लीजिए। चलिए देखिए अगला सवाल क्या पूछा जा रहा है हमसे। अगला सवाल पूछा जा रहा है क्या कि कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है। लौह अयस्क का प्रकार बताना है। तो इसमें से कौन सा जो है लौह अयस्क का प्रकार है। तो सिंपल से हेमेटाइट हमारा क्या है? लौह अयस्क का प्रकार है। कौन सा? हेमेटाइट, जो कि हमको कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा? हेमेटाइट। तो ऑप्शन नंबर बी को हम सही क्या करेंगे? टिक आउट कर देंगे। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल हमसे पूछा जा रहा है क्या कि ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या है। कोयला, पेट्रोलियम या तो फिर विद्युत। ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? कोयला है, पेट्रोलियम है तो विद्युत है। तो तीनों तो हमारा ऊर्जा का स्रोत ही है। कोयला से भी ऊर्जा मिलता है, पेट्रोलियम से भी ऊर्जा मिलता है ना, विद्युत से भी ऊर्जा मिलता है। तो तीनों के तीनों हमारा ऊर्जा का क्या है? स्रोत ही है। तो ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। ऑल ऑफ दिस का ऑप्शन नंबर डी में है ना। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा क्या? ऑल ऑफ दिस। इसमें से सब के सब क्या है? हमारा ईंधन का ही मुख्य स्रोत है, ऊर्जा का ही मुख्य स्रोत है। अगला देखिए क्या उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। बताइए उपभोक्ता अधिकार दिवस है कब मनाया जाता है। एक होता है उपभोक्ता अधिकार दिवस, एक होता है विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, है ना। तो आपसे पूछ रहा है क्या उपभोक्ता अधिकार दिवस। तो बताना है आपको उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो बताइए उपभोक्ता अधिकार दिवस जो है हमारा 15 मार्च को मनाया जाता है ना। कब? 15 मार्च को। तो 15 मार्च कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है ना। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। अगर आपसे कोई भी पूछे कि बताओ उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो बताना उपभोक्ता अधिकार दिवस जो है 15 मार्च को ही मनाया जाता है। तो 15 मार्च ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, सुनामी का प्रमुख कारण क्या है। बताइए सुनामी का प्रमुख कारण क्या है। जो सुनामी आता है वो आता कैसे है। तो याद रखना है सुनामी का प्रमुख कारण जो है क्या है? जो समुद्र तल होता है उसमें भूकंप आना, समुद्र तल में
भूकंप आना। जब समुद्र तल में बड़ा सा भूकंप आएगा तो उसको सुनामी नाम देते हैं। क्या कहते हैं? सुनामी, जो कि हमको कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। क्या कि समुद्र में जब भूकंप आता है उसी को हम लोग क्या नाम से जानते हैं? सुनामी के नाम से जानते हैं, उसी को सुनामी बोला जाता है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? ये तो किसको नहीं पता कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मोर है। इसको तो मोर ही आंसर में लगाएंगे। अगला देखिए, किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? वन का सबसे अधिक विस्तार यानी सबसे ज़्यादा वन कहाँ है? भारत के किस राज्य में जो है सबसे ज़्यादा वन पाया जाता है? बताइए। ऑप्शन आपके सामने, केरल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो सबसे ज़्यादा वन जो है कहाँ मिलता है? मध्य प्रदेश में मिलता है ना। सबसे ज़्यादा वन कहाँ मिलता है? मध्य प्रदेश में मिलता है। तो हमारा मध्य प्रदेश कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है मध्य प्रदेश क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश। अगला, टेक्सोल का उपयोग होता है किस में? टेक्सोल जो है उसका उपयोग किस में होता है? तो यह याद रखिए, टेक्सोल का उपयोग जो है कैंसर के में किया जाता है। कैंसर के जो इलाज है उसमें किया जाता है ना। तो टेक्सोल का यूज जो है कहाँ किया जाता है? कैंसर में किया जाता है, जो कि हमको कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है ना, कैंसर। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। टेक्सोल का यूज कहाँ होता है? कैंसर के रूप में किया जाता है। चारक का संबंध किस देश से है? बताइए। चारक जो है उसका संबंध कौन सा देश है? तो याद रखना, चारक का संबंध जो है भारत से ही है, हमारा देश इंडिया से ही है। तो हमारा देश इंडिया कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी में है ना। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, कुनैन किस रोग की दवा है? कुनैन बताना है। कुनैन का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? तो कुनैन का इस्तेमाल जो किया जाता है मलेरिया के में किया जाता है। कहाँ किया जाता है? मलेरिया में। तो मलेरिया हमारे सामने कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है ना। तो ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा कि मलेरिया का उपयोग जो किया जाता है उसमें किसका इस्तेमाल किया जाता है? कुनैन का इस्तेमाल किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। कुनैन किस वृक्ष से प्राप्त होता है? अब बताना, जो कुनैन का इस्तेमाल हम लोग मलेरिया में करते हैं वो कौन से वृक्ष से हम लोग को प्राप्त होता है ना। तो ये जो प्राप्त होता है सिनकोना के वृक्ष से प्राप्त होता है। कौन सा? सिनकोना, जो कि हमको कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा कि कुनैन जो है कहाँ से प्राप्त होता है? सिनकोना के वृक्ष से प्राप्त किया जाता है। अगला बताइए, बाघ परियोजना का प्रारंभ कब हुआ था? बताइए। बाघ परियोजना जो है उसका प्रारंभ करने का मतलब आरंभ कब किया गया था? तो याद रखना, बाघ परियोजना का आरंभ जो है 73 में किया गया था ना। कौन 73? 1973 में, जो कि हमको कहाँ दिख रहा है? बी में दिख रहा है ना। बी में दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा कि 1973 में जो है क्या किया गया था? बाघ परियोजना का स्टार्ट किया गया था। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? पशु मतलब क्या? राष्ट्रीय जानवर क्या है? तो राष्ट्रीय जानवर क्या है? इसमें बताने वाली बात थोड़ी नहीं है। क्या है? बाघ है ना। सी ऑप्शन नंबर। संकटग्रस्त पादप प्रजातियों का सूची कहलाता है। तो इसमें क्या कहलाता है? उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जिसमें संकटग्रस्त जो भी पादप रहता है, पेड़ पौधा रहता है, उसको में जमा करके रखते हैं, है ना। तो जो भी या तो जानवर कुछ भी हो तो उसको क्या बोलते हैं? जो संकटग्रस्त रहता है उसको रेड डाटा बुक बोलते हैं ना। रेड डाटा बुक बोला जाता है, जो कि हमको दिख रहा है साफा साफा ऑप्शन नंबर बी में जो है रेड डाटा बुक लिखा हुआ है ना। तो रेड डाटा बुक हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। यानी रेड डाटा बुक में जो है क्या किया जाता है? संकटग्रस्त प्रजातियों को शामिल किया जाता है। साल किस वन का वृक्ष है? साल जो है कौन सा वन का वृक्ष है? तो याद रखना, साल जो है पतझड़ का वृक्ष है। किसका? पतझड़ का वृक्ष है। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल पूछा जा रहा है क्या? प्लाईवुड के निर्माण सर्वप्रथम प्रारंभ कहाँ शुरू किया गया था? प्लाईवुड जो आज हम लोग इस्तेमाल करते हैं घर में, उसका इस्तेमाल सबसे पहले कहाँ किया गया था? तो याद रखना, प्लाईवुड का सबसे पहला इस्तेमाल जो है कहाँ किया गया था? जर्मनी में किया गया था। प्लाईवुड का सबसे पहला इस्तेमाल जर्मनी में किया गया था। तो जर्मनी हमको ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है ना। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा कि प्लाईवुड का सबसे पहला जो है सबसे पहले जर्मनी में किया गया था। सुंदरबन है, बताइए। सुंदरबन जो है कहाँ है? इनमें से कौन सा ऑप्शन में हमारा सही लगाना है ना। यानी सुंदरबन कौन से राज्य में है? तो याद रखना है क्या कि सुंदरबन जो है वो कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है। सुंदरबन कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है, जो कि हमको कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। यानी सुंदरबन जो है कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल हमसे पूछा जा रहा है क्या?
पूछ रहा है किस खनिज को उद्योग की जननी कहा जाता है। उद्योगों की जननी जो है कौन सा खनिज को बोला जाता है ना। तो ऐसे ही देखिए, आज अगर हमारे में समाज में लोहा ना रहे, है ना, तो लोहा नहीं रहेगा तो मैक्सिमम काम नहीं होगा। इन लोहा को हम लोग क्या बोलते हैं, उद्योगों की जननी बोलते हैं। अगर कोई पूछे उद्योगों की जननी कौन से किसको बोला जाता है, कौन सा खनिज को, तो लोहा को बोलते हैं। लोहा को हम लोग जो है क्या बोलते हैं, उद्योगों की जननी बोलते हैं। तो लोहा हमारा सही आंसर हो जाएगा, जो कि कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी मार दीजिए। यानी उद्योगों की जननी जो है किसको बोला जाता है, लोहा को बोला जाता है। एल्युमिनियम बनाने के लिए कौन सा खनिज की आवश्यकता पड़ती है, बताइए। एल्युमिनियम बनाने के लिए जो है बाबू कौन सा खनिज का इस्तेमाल करेंगे कि एल्युमिनियम बनेगा। ऐसा थोड़ी है कि धरती को कोड़ेंगे, नीचे से केवल एल्युमिनियम निकाल लेंगे, नहीं। एल्युमिनियम बनाने के लिए उसको में संदेश निकाला जाता है ना। तो एल्युमिनियम बनाने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, बताइए। इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो हमको एल्युमिनियम बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो याद रखना, जो बॉक्साइड है, कौन सा, बॉक्साइड का इस्तेमाल किया जाता है किसके रूप में, एल्युमिनियम बनाने के लिए। इसको अच्छा से रट लेना है। बॉक्साइड का इस्तेमाल किया जाता है किसके लिए, एल्युमिनियम बनाने के लिए। बॉक्साइड देखिए कहाँ दिख रहा है हमको, ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है ना, ऑप्शन नंबर डी बॉक्साइड में, है ना, बॉक्साइड के लिए। तो ऑप्शन नंबर डी बॉक्साइड हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं क्या हमसे पूछ रहा है तारापुर जो है परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में है। तारापुर परमाणु जो केंद्र है कौन सा राज्य में है। तो तारापुर जो है महाराष्ट्र में है। तारापुर जो कहाँ है, महाराष्ट्र में है। तो महाराष्ट्र हमको कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी ही हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तारापुर कहाँ है, महाराष्ट्र में ही है है ना। तारापुर जो ऊर्जा संग्रह है महाराष्ट्र में स्थापित है। किसका कथन है, संसाधन होते नहीं बनते। ये तो जब हम लोग ज्योग्राफी जब से पढ़ना चालू करते हैं, सबसे पहले जैसे ज्योग्राफी निकालेंगे पहला चैप्टर, उसमें यही मिलता है ना, संसाधन होते नहीं बना करते हैं। किसका कथन है, जिम्बरमैन का कथन है, जो कि हमको जिम्बरमैन कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा कि संसाधन होते नहीं संसाधन बना करते हैं। ये कथन है जिम्बरमैन का। तो जिम्बरमैन हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए क्या, ग्राम पंचायत के सचिव कौन होता है। ग्राम पंचायत का सचिव जो है होता है, कौन होता है, उप मुखिया होता है। ग्राम पंचायत का सचिव कौन होता है, उप मुखिया होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगला कह रहा है क्या कि इंग्लैंड में महिलाओं का मताधिकार किस वर्ष प्राप्त हुआ था। बताइए, इंग्लैंड में महिलाओं का मताधिकार कब प्राप्त हुआ था। तो याद रखना है, इंग्लैंड में महिलाओं का जो मताधिकार है 1918 में प्राप्त हुआ था। कब हुआ था, 1918 में हुआ था, जो कि हमको कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है ना, 1918। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। कब, 1918 में क्या हुआ था, इंग्लैंड में महिलाओं का मताधिकार प्राप्त हुआ था। बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। देखिए, संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व जो है किसने किया था, बिहार में, है ना। तो याद रखना है, बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व जो है किसने किया था, जयप्रकाश नारायण ने किया था। किसने, जयप्रकाश नारायण ने किया था, जो कि हमको दिख रहा है कहाँ, ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है ना, जयप्रकाश नारायण ने किया था। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा कि संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व जो है किसने किया था, जयप्रकाश नारायण ने किया था। ऑप्शन नंबर डी। अगला देखिए, लोकतंत्र जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है। एक कथन भी आप लोग सबको लोग पढ़े होंगे, है ना, कि लोकतंत्र जनता के लिए और जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है। यह सर्वप्रथम जो है किसने कहा था। तो ये कहा था किसने, अब्राहम लिंकन ने कहा था। अब्राहम लिंकन के द्वारा ही बोला गया था क्या, कि लोकतंत्र जनता के लिए द्वारा और जनता के लिए शासन है, जो कि हमको दिख रहा है कहाँ, ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखते हैं क्या है। अगला हमसे पूछा जा रहा है क्या, कि नरेगा एक कार्यक्रम है। नरेगा जो कार्यक्रम है वो कौन सा कार्यक्रम है, उसका लेवल क्या है ना। तो नरेगा जो क्या था, राष्ट्रीय स्तर पर है। कैसा, राष्ट्रीय स्तर पर है, जो कि हमको कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। नरेगा कार्यक्रम है कैसा, राष्ट्रीय स्तर पर। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल पूछा जा रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी। जो भारतीय रिजर्व बैंक है उसका स्थापना कब हुआ था। तो ये तो सबको पता है कि भारतीय रिजर्व, अगर नहीं पता तो जान लीजिए, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना जो हुआ था 1935 में हुआ था ना। तो ऑप्शन नंबर बी में हमको क्या दिख रहा है,
ऑप्शन नंबर बी में हमको दिख रहा है क्या 1935। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। कब 1935 में हुआ था क्या भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना। तो आज के लिए बस इतना ही। ये सारा का सारा सवाल है, ये छोटा मोटा सवाल है, ये बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट्स है। तो आप अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए और अगला मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू।